ओके, आंसर जो है आपको चैट सेक्शन में लिखने पड़ेंगे क्योंकि मुझे जो है आपकी साउंड नहीं आ रही है। मैम चलिए तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। आप जो आंसर है मुझे उस पे करते रहे। क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत की पश्चिमी तट पर कालीकट कब पहुंचा? ठीक है, तो ऑप्शन है, आपको आंसर करना है। मैम 1498। ये आंसर जो है मुझे तो अभी किसी का भी शो नहीं हो रहा है। मैम 1498। एक सेकंड में देखो, एक सेकंड। बी नंबर। ओके, ठीक है, वंदना का ठीक है। मुझे आप एक बार ट्राई करें अनम्यूट, अपना जो माइक है अनम्यूट करके। आई थिंक देन आई कैन हियर योर साउंड। 1498 मैम, बी। डी ज्योति आप, नंबर मैम 1498। मुझे किसी की भी साउंड नहीं आ रही है। 1498। 1498। ओके, ओके, अब बारी है। आई थिंक ज्योति जर एक बार आप अपना आंसर रिपीट करें। मैम 1498। 1498। हाँ, अब आ रही है साउंड। ओके, कुछ वो टेक्निकल एरर था। ओके, ठीक है, अब आप माइक ऑन करके ही बोल सकते हैं क्योंकि मुझे साउंड आ रही है। बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, मुझे एक चीज और पूछनी थी। जो हम कल जो कर रहे थे वो गांधी एरा के जो क्वेश्चन आंसर थे, उसको इस पे अभी डिस्कस करना है, इसीलिए अभी क्योंकि मुझे साउंड क्लियर नहीं हो रही थी, मैं कहा चलो ये वाले ही एमसीक्यूज कर लेते हैं। वो आप लोग कर लोगे या इसके बाद वो भी डिस्कस करने हैं? कर मैम लेंगे वो तो मैम। कंप्लीट हो गए थे ना। नहीं नहीं, अभी तो बहुत है वो, अच्छा अभी बचे हैं आगे। कर बहुत लेते हैं मैम उनको भी। कर दिए मैम। यहाँ पे कर लेते हैं मैम। इसको करके फिर देखो ना, यस ओके मैम। मैम। कि आपके पास, सबके पास उसके पीडीएफ के साथ वो अटैच होके है ना, आपने चेक किया उसको? यस मैम, पर बोलने से ऐसा होता है कि थोड़ा सा सभी बोलते हैं तो माइंड में रहता है। ठीक है, तो ये जल्दी जल्दी से इनको करके फिर वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ओके मैम। ओके मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका ऑप्शन देख लो। किस मैम भारत, ए, जमोरियन। सभी आंसर करें। ठीक है, जमोरियन आंसर इसका। कौन, किस भारतीय शासक द्वारा कालीकट में वास्को डी गामा का जो स्वागत किया गया था, वो कौन शासक था? जमोरियन मैम, ए। टिमोरिन। ठीक है, क्योंकि आई थिंक किए हुए हमने डिस्कस पहले, है ना। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताएं।
इस पुर्तगाली गवर्नर ने भारत के दमन और दीव जो द्वीप थे, अरबों और जो मिस्र के लोगों थे उनको हराया था? मैम ए। FD एलमेंडा। ए। सभी का ये आंसर है? यस मैम। यस मैम। तो कॉन्फिडेंस से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी हो जाए कुछ। ठीक है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? आप डेट बता दो इसमें, क्योंकि तो हमने पढ़ा था ना कि कब जो फाइनली जो गोवा पे कब जो है उन्होंने कब्जा किया था। बी। ठीक है, और बताएं। ए का ही आंसर आ रहा है, तो ठीक आंसर है। ठीक है, मैं सोचती हूँ कि 2-3 अगर आंसर करें ना तो आपको थोड़ा सा ट्राई करोगे तो सबका क्लियर होता जाएगा, है ना। अब इसका आंसर पकड़ो। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एस्टेब्लिशमेंट पढ़ा था हमने अलग अलग। ए मैम। मैम ए 1600। 1600 ईस्वी। आप देखो, लगता है ना कि हम लोगों ने किया हुआ है, क्योंकि क्या होता है जब ये हमारे पास चारों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं ना तो वहां पे ज्यादा जो है कंफ्यूजन होती है। वैसे अगर आपको अलग से आपने कंपनीज का पढ़ा होगा तो 16 में तो वो ईस्ट वो था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया इंडिया कंपनी, कंपनी आई। है ना। तो ये कंफ्यूजन होता है। ये होता क्या है कि पढ़ा हमने सब कुछ होता है, लेकिन थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस ये होता है कि जो हमारा माइंड होता है ना वो बोलता है कि बार 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 किसी चीज को देखने पे वो उसकी जरूरत होती है। तो हमारे क्या होते हैं, मोस्टली ज्यादा क्वेश्चन तब गलत होते हैं जब हमें लगता है कि ये वाला सबसे इजी क्वेश्चन आया है। ऐसे आपने खुद भी देखा होगा एग्जाम में। यस मैम। चलो इसका बताओ। द फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन। थोड़ा सा पीछे से है आपको जो है, क्योंकि मैम जो है पूरा ही दे रहे हैं ना मिक्स करके, जो आपका जो मॉक टेस्ट हो रहा है संडे को। मैम सी मछलीपट्टनम। ठीक है, सबका सी आंसर है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, बस आपकी साइड से क्लियर होना चाहिए वो क्वेश्चन, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस पे। ठीक है, भारत में डचों का मुख्यालय था कहाँ पे था? जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे था? कोचिन। डी। पुलिकट। ये पुलिकट इज द राइट आंसर। भारत के साथ पहला व्यापार किस देश ने शुरू किया था? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप कर ही लोगे। पुर्तगाल। ए मैम। ए मैम। पुर्तगाल ए। पुर्तगीज सबसे पहले, क्योंकि खोज ही वास्को डी गामा ने की थी सी रूट की, तो स्टार्टिंग में। वास्को डी गामा की भारत में मृत्यु हो गई, उस शहर का नाम बताना कहाँ पे हुई थी? मैम कोचीन। कोचिन। ठीक है, कोचीन। हाँ, ठीक है, जो है वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले राजदूत कौन जो है भारत आए थे? वो देख लो, क्योंकि जो नाम होते हैं। मैम बी कप्तान हॉकिंस। बी नंबर कप्तान हॉकिंस। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। ठीक है, और ट्राई करें। विलियम बेंटिक। अब देखो यहाँ पे देखो कंफ्यूजन जब मैं करा रही होती है ना डिटेल में, उस टाइम भी ये बताती हूँ कि कंफ्यूजन रहेगा। देखो यहाँ पे बोल रहा है पहला गवर्नर जनरल, यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बोला इसने, या भारत का।
भारत की प्रथम बोला ना इसमें, अच्छा भारत की, ओ हिंदी और इंग्लिश में बहुत वो है। यहाँ पे अगर यहाँ पे इसको देखना होगा अपना, मेन जब देखोगे इंग्लिश में देखना, कि खाली गवर्नर जनरल बोल रहा है तो वो वॉन हेस्टिंग्स था। वो गवर्नर था जो हमने पढ़ा था उसका, रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट आई थी, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाली आई थी, फिर वाइसराय आया था। तो हिंदी वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको क्या लग रहा है कौन सा ही है? विलियम बेंटिक का जो था वो एक्ट के बाद था। तो हिंदी और इंग्लिश वाले में आप ध्यान से देख लेना, मेन जो है जब क्वेश्चन जब स्टार्ट होता है तो इंग्लिश वाला देखना पहले, ठीक है, उसकी ट्रांसलेशन पे मत जाना। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो थे वाइसराय कौन थे? अब वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन। डी। क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था उस टाइम, कौन थे वाइसराय? ए मैम। मैम बी। ए तो नहीं हो सकता, देखो लॉर्ड लिथगो था उस टाइम पे, है ना, क्योंकि किसी का 5 इयर्स होता था, किसी का कुछ ना कुछ अगर प्रॉब्लम होती थी तो उनका जो कार्यकाल था वो घटता भी था बढ़ता भी था। तो ये इस टाइम पे, क्योंकि ये बात जो कर रहा है 1942 के आसपास की कर रहा है, तो उसमें आप एक बार चेक कर लेना कि उस टाइम पे लॉर्ड लिथगो ही था वाइसरॉय। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसको करो। सहायक गठबंधन द्वारा डैश पेश किया गया, किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली। ए मैम लॉर्ड वेल्जली। ये द्वारा जो है, ये जो सब्सिडरी अलायंस था वो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड वेल्जली। ये 2-3 नाम तो ऐसे हैं कि ये तो भूलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे ये लॉर्ड वेल्जली का हमने पढ़ा, वो सहायक गठबंधन है। और इसको यहाँ पे आ जाओ, क्लाइव का जैसे हमने पढ़ा था। एक तो इसके टाइम पे कौन सी हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, और जो डॉयल गवर्नमेंट भी यही इसी ने ही इंट्रोड्यूस किया था। अटल हौजी ने कौन सी की थी? इसके द्वारा जो मेन ये माना जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए माना जाता है, इंपीरियलिज्म में साम्राज्यवाद लेके आया था। ये सारी जो थे ये इससे रिलेटेड है। तो ये जो चीजें होती है अलग अलग बिल्कुल जो माने जाते हैं। कॉर्नवालिस है वो पुलिस के लिए जो है जो उसका जनक माना जाता है, ठीक है। लॉर्ड वेल्जली इसका आंसर था। ये देखो क्वेश्चन पढ़ो। मैम बी लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। MB लॉर्ड मेयो। ठीक है, इसका आंसर लॉर्ड मायो था। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ए जेंडर गनिगन। ए। इसका आंसर ऑप्शन देख लो। फूट डालो और राज करो की रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? मैम लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। ए मैम। लॉर्ड कर्जन। अब उसके द्वारा यहाँ पे जो है वो कौन सा जो है इसने काम ऐसे कर दिया था जिसको, इसके द्वारा इसको ये बोला गया था कि जो है ये मेन जो भी इसकी स्ट्रेटेजी थी, एक कोई इंसिडेंट बता दो जिसमें फूट डालो राज करो की जो है रणनीति इसके द्वारा अपनाई गई थी, और डेट कौन सी थी वो? बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन 1905 में। 1905 में। 1905 का जो है 1905 का पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और इसकी जो ये थी डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी थी ये इसके द्वारा ही इंट्रोड्यूस की गई थी। अच्छा, ये क्वेश्चन नेक्स्ट देखो। व्हेन वाज पेशवाशिप अबॉलिश्ड? अब जो ये जो पेशवा का जो पद था वो हटा दिया गया था। 1958। 1858। मैम 18। कौन सा आंसर? थोड़ा सा साउंड ना क्रैक हो रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलो। मैम ए 1858 हाँ, बी जो है करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो लास्ट वर्ड जो एंग्लो मराठा वॉर था, यहाँ पे क्या होता है, ये बिल्कुल इसको अबॉलिश
कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को 1882 में किसके द्वारा सुदृढ़ किया गया था? अब ये जो है, जो ये स्थानीय स्वशासन दे रहा, इसके लिए भी फेमस है ये, क्योंकि अन्य किसी ने नहीं किया था, वो एक ही है। और जिसको कि अच्छे, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक को क्या माना जाता है, जितने भी रिफॉर्म जो हैं, रिफॉर्म्स के लिए, वैसे ही लॉर्ड जो रिपन मैम, रिपन। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो लॉर्ड रिपन है वो स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का जो है, जितना भी इसने जो भी कार्य किया था उसको सुदृढ़ किया, उसने जितने भी रिफॉर्म जो किए, स्टार्ट भी इसके द्वारा ही किया गया था, तो लॉर्ड रिपन। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम बड़ा विस्तार किसके समय में हुआ था? ये भी हमने बहुत अच्छे से, बहुत काफी दिन लगा के चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ था। सबसे ज्यादा जिसने जो है एक्सपेंड किया था टेरिटरी को, वो डफरिन था, डलहौजी था, लिटन था या करजन था? मैम डलहौजी बी। डलहौजी। गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं, आपका रिवीजन नहीं हो रहा है ना। कौन सा आंसर है आपका लॉर्ड? बी मैम। डफरिन मैम। ये तो नहीं हो सकता। डफरिन जो है वो तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के से रिलेटेड है। उस टाइम पे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बनाई गई तब ये वाइस राय था, ठीक है। और इसका भी जो है इसी ने इसको स्वीकृति प्रदान की थी, डफरिन की। अब तीनों में से बता दो, डलहौजी, लिटन और करजन में से कौन था? अन्नू आप बताओ। डलहौजी मैम, डलहौजी। बी नंबर, डलहौजी। बी नंबर। डलहौजी था ना, जिसका हमने देखा था, इसने जो सारी चीजें क्या कर दी थी, तीन जो मेन हमने इसकी पॉलिसी देखी थी। एक तो क्या था, ये वॉर के लिए पहले था, फर्स्ट प्रायोरिटी इन्होंने वॉर के लिए रखी थी कि युद्ध करेंगे, उसमें जो हार जाएगा उसकी जो सारा जो टेरिटरी थी अपने में मिला लेते थे। सेकंड जो क्या था, पूरा एक जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ जो लैप्स वाली थी उसके द्वारा था। थर्ड उसने क्या था, पूरा कुशासन के धार पे, है ना, जो कि ये मिस एडमिनिस्ट्रेशन ने अवध को मिला लिया था। तो सबसे ज्यादा जो था, जो जितना जो सबसे बड़ा जो था विस्तार किया था, वो डलहौजी ने किया था। ये आप सॉरी 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 आंसर शो कर दिया आपको। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? मैम सी। सी मैम। सी मैम। बिल्कुल जो है ऑप्शन से क्लियर हो रहा है कि जो यूरोपीय जो लोगों के मुकदमे के बारे में क्या था, कि भारतीय मजिस्ट्रेटों को जो है ये जो राइट दिया गया था, और उसमें जो इन्होंने विरोध किया था, ठीक है, ये इल्बर्ट बिल था। ऑप्शन सी। देखो, अपने पुत्र के स्थान पर वारिस गोद लेने का अधिकार किसके द्वारा पुनः स्थापित किया गया था? मैम डी। और भी बताएं। ठीक है, सबका यही आंसर है। डी मैम। आपका बी। ये इसमें क्या हो गया, कौन सी जो घोषणा की थी? सबसे पहले तो घोषणा की गई थी, अधिनियम जो बना था, जो रानी जो ये सॉरी जो विक्टोरिया ने घोषणा की थी ना, कि जो आपको जो है जितना भी जो ये हर चीज अलग अलग के लिए घोषणाएं कर दी गई थी ना, कि आपके गोद लेने वाला जो है, या ये आपको कोई नहीं ऐसे छेड़ेगा, चाहे आप वारिस को गोद लो, या जो जितने भी ये हमारे जमींदार थे, हमारे कोई भी धार्मिक और सोशल जितनी भी थी, हम जो है आपको हर्ट नहीं करेंगे। तो ये घोषणाएं पहले किसने की थी? विक्टोरिया ने की थी। फिर उसके बाद ये अधिनियम बना था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा, the right to adopt care in place of own son, इसी का ही आंसर हो रहा है शायद। अच्छा, इंग्लिश में हो रहा है।
एरर हो रहा है इसमें मोस्ट। अच्छा आज नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो, उसमें हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा वो ट्रांसलेशन में एरर आ रहा था। ये क्वेश्चन 22 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज, किस लिए जो है ये फेल हुआ था? ये क्वेश्चन जो होना था, क्वेश्चन Ma'am, का C. मतलब ये है कि क्या D. D ma'am, all the D, above. ठीक है, इसमें यही वाला था कि क्यों जो है ये फेल हुआ था। ए मैम। नहीं, ए नहीं, ऑल ऑफ अबव जो है इसका आंसर है डी। तो सारे ऑप्शन देख लो ना, सारे क्या था, लैक ऑफ मॉडर्न वेपन्स थे, तभी तो जो है उसको सप्रेस किया था ना, उसका दमन किया गया था कि जो है उन्होंने अपने सारा जो था रेनफोर्समेंट इंग्लैंड से मंगवाई थी। तो जो इंडियन के पास वही जो पुराने तरीके थे, उसके साथ जो लोग लड़े थे अलग अलग मोर्चों पे, है ना। कोऑर्डिनेशन नहीं था, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था, उसके बाद लैक ऑफ डिसिप्लिन था। तो ये सारी चीजें ही 1857 का जो ये असफल हुआ था विद्रोह, ये सभी कारण बने थे। अच्छा, अब इसमें आपको बताने की विच लीडर्स डेथ ऑफ 1857 वाज अननोन, जिसका कि पता ही नहीं चला था कि क्या हुआ उनका उसके बाद। वो नाना साहिब थे, तांत्या टोपे। Tantra Tope. B ma'am, Tantra Tope. आंसर तो नाना साहिब, तो ठीक है ये आंसर। क्योंकि Yes, ma'am, तांत्या ये ठीक। टोपे का तो जहां तक मुझे ध्यान है, उनको तो पकड़वाया था ना उनके साथ, वो जो है विश्वासघात किया था, और फिर उनको पकड़ा दिया था जंगलों में, जब वो जंगलों में भाग गए थे, है ना? लक्ष्मीबाई को भी बिल्कुल युद्ध लड़ते लड़ते वो शहीद हो गई थी। तो यहाँ पे जो अननोन करेक्टर की बात हो रही है वो नाना साहिब है। नाना साहिब। आंसर तो दिख गया होगा आपको, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज एन एक्सटेंशन ऑफ सोशल प्रोग्रेस द इंग्लिश हैज ऑलरेडी इनिशिएटेड, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट। कि ये कोट है, ये किसके द्वारा बोला गया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा, एडम स्मिथ था, मार्क्स मॉर्न था, या डेविड मुलर था? B. Adam Smith. ऑप्शन B ma'am. ऑप्शन ए था, क्योंकि मुझे लगा आप लोगों को शो हो गया आंसर ए है। कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है ये चीज बताई गई थी। जो अलग अलग जो थिंकर होते हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, जब भी कोई हिस्ट्री में कोई इतना बड़ा जो है कोई भी घटना होती है, तो सबके वो चीज भी आप साथ में, जैसे स्लोगन होते हैं ना, कि मॉडर्न हिस्ट्री में मोस्टली स्लोगन है, वैसे ही जब ये रिवोल्ट होता तो अलग अलग जितने भी इतिहासकार होते हैं, थिंकर होते हैं, तो सबकी प्रतिक्रिया आती है। तो वो मोस्टली आप जो है एग्जामिनेशन से पहले ना उसको देख लेना ना। अब जैसे बुक हो गई, who authored the book the first Indian war of independence, तो ये वाला भी देखो अभी आपको इजी क्वेश्चन है ये। कार्ल मार्क्स था, सैयद अहमद खान था, विनायक दामोदर सावरकर और एसएन सेन। Ma'am, C. C ma'am. C ma'am. विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन देख लो। सर ह्यूज रोज ने किस विद्रोही का सबसे अच्छा, सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया था? किसको जो है सबसे जो है ये बताया था कि इसके ऊपर पोएम भी है, बार बार हम पढ़ते भी, छोटे से लेके जो हम पढ़ते हुए आए। Rani Lakshmibai. हाँ, इसके ऊपर किसी को याद है जो लाइन है, जिससे कि आपको भी खुद वो लग जाएगा? हिंदी में जो पोएम है, छोटी क्लासों में सबने पढ़ी हुई है हमने वो। Yes, ma'am, लड़ी याद। कौन सी थी वो लाइन? खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी की रानी थी। खूब लड़ी खूब मर्दानी, वो तो मर्दानी, वो झांसी। तो झांसी वाली रानी थी। तो ये भद्रा कुमारी चौहान ने लिखी। हाँ लिखी हुई है, लेकिन जो सर ह्यूज रोज था उसने जो है बोला था कि बिल्कुल मतलब जो मर्दों की तरह, पुरुष की जितने जो जिस पावर के साथ ही, वो सारा जो है हुनर, जो वीरता जो थी, किसमें थी? रानी लक्ष्मीबाई में थी। Raja Rammohn Rai. भारतीय आएगा, आप इंग्लिश में भी देख लेना, हिंदी में पुनर्जागरण आएगा, इंग्लिश में
इंडियन जो रेनाइंस के लिए जो भी जनक बोलेंगे बिना उस करके राजा राम मोहन राय जो है उसका आंसर होगा। पर ऑप्शन में देख लेना, अगर ऑप्शन में दिया होगा तो पहला जो है आंसर जाएगा वो राजा राम मोहन राय पे। वैसे तो जैसे ये ईश्वरचंद विद्यासागर थे, वो अगर इन्हीं के टाइम के इन्हीं के समकालीन देखे तो वो दयानंद सरस्वती थे, विवेकानंद थे। ऑप्शन हमेशा देखना है कि एग्जामिनर जो है वो कौन सी ऑप्शन दी है, तो इसका राजा राम मोहन राय था। अब एमजी रानाडे और आरजी भंडारकर एनसी चंद्रा के किसके नेता थे ये मुख्य? ब्रह्म समाज, आर्य समाज या प्रार्थना समाज? एमजी रानाडे। मैम फोर्थ इनवर्स कोई नहीं। फोर्थ। आप पहले देखो एमजी रानाडे को देखो आप। मैम सी सी मैम नंबर सी मैम हाँ एकदम आपको याद आ जाए, क्योंकि जो उनके सहयोगी दिए होते हैं ना उन पे कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि एमजी रानाडे का जो हमने क्वेश्चन जो वो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने सबसे पहले क्या लिया था, जो स्थापना करते हैं ना जिस टाइम पे, तो वो उसी के रिलेटेड होता है। उसके जन्म के बाद वो जो चैप्टर था सोशल और वो रिलीजियस वाला, आप लोगों को क्लियर हुआ था? वो बीच में थोड़ा सा कुछ टेक्निकल एरर हो गया था, तो आप लोगों को मिल गया था उसका पीडीएफ? सोशल और रिलीजियस मूवमेंट जो था चैप्टर जो हम कर रहे थे उस टाइम पे उसमें बीच में ही कुछ वो जो प्रेजेंटेशन थी वो ओपन नहीं हो रही थी, तो आप लोगों ने कर लिया था उसको? आई थिंक मैम ने आपको सेंड कर दिया था उसका पीडीएफ। ठीक है, प्रार्थना समाज का इसका आंसर। इसका आंसर बताओ। फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट वॉच। यंग बंगाल जो है जो ये आंदोलन था इसके फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन थे? ए मैम। यंग बंगाल मूवमेंट का। अब देखो इसका आंसर क्या है। मैम आंसर बी। बी है, हेनरी विवियन डोरजियो। तो ये किससे आ गए ये सारे क्वेश्चन आंसर? वही जिसकी मैं बात कर रही हूँ, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। इसी वाले चैप्टर की मैं बात कर रही हूँ कि आपको क्लियर हो गया था वो या नहीं। या एक बारी और करना है उसको? मैम जो ना पीडीएफ है वो हमें पता कहाँ तक मिली है? कि मतलब जब अंग्रेज भारत में हम आए थे ना वहां तक मिला है पीडीएफ ना, उसके बाद नहीं मिली हमें कोई भी पीडीएफ। जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट है उसका जो है आपको कहाँ से बोले, थोड़ा सा ऊंचा बोले, कहाँ तक नहीं मिला आपको? मैम जो पीडीएफ सेंड हुई है ना, मतलब अंग्रेजों का भारत में आगमन वहां वहां तक मिला है ना, आगे नहीं मिले हमें कोई भी पीडीएफ। नहीं नहीं नहीं, अब मैम ने तो सारे ग्रुप पे तो टेलीग्राम की बात कर रहे हो ना, टेलीग्राम सेक्शन पे? यस मैम। अच्छा, जिनको मिले हुए वो एक बार कंफर्म करें इस चैप्टर का, जो हमने ये चैप्टर किया था सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। जो ओल्ड स्टूडेंट है आप सबका क्लियर है ये चैप्टर? ज्योति आपका क्लियर है? कि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसका आंसर करें। रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड इन? (1897) 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897। थोड़ा सा जल्दी जल्दी आंसर करो बस, फिर आगे वाले भी हम कर लेंगे इनको। अच्छा, डीएवी स्कूल वर एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट इन 1886। कहाँ पे हुआ था? दयानंद एंग्लो वैदिक जो है स्कूल, कहाँ पे सबसे पहले जो है इसकी स्थापना की गई थी? प्लेस बॉम्बे, मद्रास, लाहौर या हरिद्वार? सी मैम। मैम
ऑप्शन B, ma'am. बी मैम। मद्रास। सोच, बस सी। सबसे कॉमन आंसर है ये। तो जो इसका आंसर होगा वो लाहौर होगा, सी। ठीक है, तो ये थे अभी तक के। तो आप ही है टाइम अभी जो क्लास, ठीक है, तो 7 o'clock तक कर लेते हैं। अभी अभी ये वाला जो क्लास है उसके बचे हैं अभी 5 मिनट, ठीक है। तो 20 मिनट्स में जो अभी गांधी एरा में जो आप बोल रहे हो उसको डिस्कस कर लें, क्योंकि ये वाले तो 31 क्वेश्चन हो चुके हैं आज के। मद्रास। Yes, ma'am. तो इसको ये वाली पीपीटी कर रही हूँ बंद, दूसरी में ओपन। 1 मिनट का टाइम देना, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, कम ही लगेगा। मैम ये क्वेश्चन सेंड कर देना। ओके, आई थिंक है सब मैम ने किए हुए सारे, एक बार आप चेक कर लेना। फिर भी मैं भी उसमें देखूंगी, पर ये आपको आई थिंक ऑलरेडी सारे हैं ये। मैम मिले नहीं थे मुझे ना। यस मैम। यस मैम, स्टार्टिंग में ही मिलेंगे शायद से। स्टार्टिंग में मिले थे, टेलीग्राम में देखना पड़ेंगे, वहां पे हैं। टेलीग्राम पे किए हैं मैम ने सारे। यस मैम। हाँ, एक बार चेक कर लेना, नहीं तो फिर आप मैम को कंफर्म करके बता देना, मैं एक बार और कर दूंगी। पहले किए हैं ना, कोई एक 15-20 दिन पहले के हैं ये। जी जी जी, हाँ हाँ, उसमें स्क्रॉल करके आप देख लेना। ठीक है, शो आपको जो स्क्रीन शो हो रही है, यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, ये तो हमने कर लिए थे आई थिंक, ये वाले क्वेश्चन यस मैम। थे। चेक करती हूँ कहाँ तक हो गया। जल्दी, ठीक है। ये भी हमारा हो गया था, उधम सिंह तक भी हो गया था। और यहाँ पे ये वाली पूरा हो स्लाइड, गया है। ये वाली स्लाइड भी हो गई थी डन हमारी। ये हो गई मैम। यहाँ से आई थिंक करना था, ये वाला नहीं हुआ था, Yes, यस ma'am. मैम। नहीं हुआ था। ये नहीं हुआ था। और अभी भी आपको फिर रीज्वाइन करना, क्योंकि 2 मिनट बचे हैं ना, अभी स्टार्ट कर लेते हैं। अभी जैसे मीटिंग एंड हो जाएगी तो आप लोग फिर जो है, जो भी लिंक मिला है उससे फिर रीज्वाइन कर लेना। ओके, थोड़ा सा वेट कर लिया करो, क्योंकि मुझे जो है ना पूरा वो उसमें जो भी पास जो भी कोड डालना होता है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। अच्छा, उस क्वेश्चन को देख लो आप पहले। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो ये आंसर देखो साथ में ही सॉल्व। 1930. नमक सत्याग्रह का तो पता ही कि जो गांधी जी ने वहां पे जाके जो दांडी मार्च किया था, और कितना माइल्स हमने कर ली, इसमें क्वेश्चन किया था कि कितने माइल्स और कितने किलोमीटर वो चले थे। 240 miles और 350 kilometers. हाँ, इतना जो है चल के वहां पे नमक कानून को तोड़ा था। और कैसे तोड़ा था? पूरा जो भी हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, सभी ने अवज्ञा आंदोलन के तहत, उस टाइम पे वही उन्होंने उसको जो स्टार्ट किया हुआ था ना गांधी जी ने। आपको Yes, ma'am. आंदोलन भी साथ साथ में कनेक्ट करके जो है कि अशोक आंदोलन में क्या क्या जो घटनाएं हुई थी, और उसके बाद जैसे ये सभी ने आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट,
ये जो है बड़े स्केल वाले, कि जिसको कि ये बहुत ज्यादा जो है काफी गिरफ्तारियां भी हुई थी, बहुत सारी जो जेलों में भी भरा गया था। तो ये कनेक्ट करके अब साथ में याद रखोगे तो भूलेंगे ही नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय